लास्ट क्लास में यही था ना, क्या क्या था बताओ, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे नाली थी, डी डिस्टेंस, ओके, छोटा सा एक एम द्रव्यमान था, ये डी डिस्टेंस, अच्छा ये त्रिज्या आर दे रखी होगी, ठोस गोले का घनत्व रो दे रखा होगा और ये नाली के अंदर एक छोटा सा एम द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, इतना ही है। पूछा होगा एसएचएम का आवर्तकाल बताओ, यही था, ठीक है। अब देखो, हाँ वही मतलब दोलनों का आवर्तकाल। अब देखो, अब अपन ये नाली बनाते हैं और ये केंद्र बनाते हैं, ध्यान से देखना, ये केंद्र, केंद्र से डी डिस्टेंस पे चले, और ये नाली जो है ना, इस नाली को भी एक लाइन से बना देता हूं, ये लाइन है, ओके। तो एसएचएम अगर मान लो ये कर रहा है, मान लो अभी प्रूव नहीं किया, मान लो अगर एसएचएम कर रहा है तो ऐसे करेगा, आगे पीछे आगे पीछे, तो ये मूल बिंदु मतलब वो मीन पोजीशन हो जाएगी, मूल बिंदु क्या, माध्य स्थिति, माध्य स्थिति से एक्स दूरी पर गए, माध्य दूरी, इस दूरी से एक्स पर गए, ठीक है, और एक्स पर जाकर के अपन ने इस पर कुल बल लिखा, देखना अब जो इस बिंदु पर, ये जो बिंदु द्रव्यमान टाइप का है, इस पर जो बल होगा वो बल किस तरफ होगा, केंद्र की ओर, पता है क्यों, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, केंद्र की ओर। अगर गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा केंद्र की ओर है, मान लो कि ये दूरी स्मॉल आर है, ये दूरी क्या मान ली मैंने, स्मॉल आर, ये एंगल अगर मैं बोल दूं थीटा है, तो ये बल कितना हो जाएगा, एफ, एफ लिख रहा हूं मैं, देखना, केंद्र की ओर बल एफ इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर, ध्यान है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जी, दिशा मैंने बनाई दी है तो माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं, जी एम, या फिर उससे लिख लो रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट से। तो बड़े वाले गोले का द्रव्यमान मान लो कैपिटल एम है, बड़े वाले गोले का मान लो कैपिटल एम है, इसको रो के पदों में बाद में लिख देंगे, तो जी एम आर अपॉन आर क्यूब, कौन सा आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, ये क्या मिल गया, फोर्स एफ, ठीक है। अब देखो, ये तो एफ मिला है, अपने को कौन सा बल देखना पड़ेगा, एफ का कौन सा घटक एसएचएम कराएगा, एफ का कौन सा घटक एसएचएम कराएगा, एफ कोस थीटा, क्योंकि चलना तो इसको इधर है, कोस थीटा वाला घटक, एफ कोस थीटा क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, ये देखो पूरा कांस्टेंट है, इनटू स्मॉल आर कोस थीटा, ये बनेगा, ठीक है। इसको मैं एफ डैश बोल देता हूं, इसको मैं क्या बोल देता हूं, एफ डैश, क्योंकि इसी के कारण जो है दोलन हो रहा है, एफ डैश के कारण, क्योंकि नाली बनी है, नाली में चल रहा है उसको, ध्यान से देखो, ये एक्स बन जाएगा, आर कोस थीटा क्या बन जाएगा, एक्स। अब देख फाइनल एफ डैश क्या बना, एफ डैश इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, देखो एक्स के समानुपाती आई है ना, यानी कि ओमेगा स्क्वायर क्या मिल गया मुझे, जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, जहां पे एम कितना है, एम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, बस ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख देना और हल कर लेना। कि एकांक गुरुत्व विभव, मैं रिपीट कर रहा हूं वापिस, गुरुत्व विभव देखो, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, अनंत एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु पी तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य किसके विरुद्ध, ये भी ध्यान, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध, ये भी बात होनी जरूरी है यहाँ पे, जैसे वहां पे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे थे, यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं, है ना, लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्व, मतलब सेम टू सेम वैसा ही है। बेसिकली जो होता है ना, गुरुत्व विभव जब भी अपने को किसी भी पॉइंट के मतलब किसी भी द्रव्यमान के लिए अगर गुरुत्व विभव लिखना हो, तो बेसिकली जो m होता है ना, m जो द्रव्यमान होता है वो नेगेटिव q की भांति व्यवहार करता है, माइनस q की भांति, क्योंकि जो m की प्रकृति है, जो गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति है, वो आकर्षण की प्रकृति है ना, यानी कि जैसे m जो होता है, कोई बिंदु द्रव्यमान है, उसमें जो गुरुत्वीय क्षेत्र में बनाऊंगा उसकी ओर बनेगा, हमेशा आकर्षण की प्रकृति का होता है। जैसे मान लो बिंदु द्रव्यमान के लिए अगर मैं गुरुत्वीय बल रेखाएं बनाऊं, जैसे विद्युत बल रेखाएं बनाऊं, वैसे गुरुत्वीय बल रेखाएं बनाऊं, तो ये किसकी भांति होता है, ये सिमिलर होता है इस माइनस क्यू की भांति, ये माइनस क्यू आवेश
इस पर भी विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखा इस प्रकार से होती है। तो जहां जहां पे भी अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां जहां भी अपन ने गुरुत्वीय विद्युत विभव के फार्मूले लिखे हैं, वही सारे जो फार्मूले हैं वो यहाँ पे गुरुत्वीय विभव में भी लगेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं मिटा दूं फिर बताता हूँ। जैसे बिंदु आवेश है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिंदु आवेश है, अनंत से पी तक लाना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आकर्षित कर रहा हो, तो सपोर्ट कर रहा है उल्टा, जो गुरुत्वीय बल है तो और सपोर्ट कर रहा है अपने को, उसके विरुद्ध लाना ही नहीं पड़ रहा अपने को, विरुद्ध तो ले जाना पड़ेगा। तो परिभाषा के अनुसार अनंत से पी तक लाने में विद्युत नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है और एफ एक्सटर्नल ऋणात्मक है, इसलिए द्रव्यमान के कारण जो विभव होगा वो नेगेटिव होगा। जैसे बिंदु द्रव्यमान के कारण कितना हो जाएगा, v इक्वल टू के क्यू बाई आर, यहां बन जाएगा जीएम बाई आर। क्या बन जाएगा, जीएम बाई आर। अगर आर दूरी पर अगर मैं लिखूं तो क्या बन जाएगा, जीएम बाई आर, परंतु माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्य ऋणात्मक करना पड़ रहा है। गुरुत्वीय बल की प्रकृति आकर्षण की होती है, वो खींचता है, मतलब तुम छोड़ भी दोगे ना खुद ही आ जाएगा अनंत से वो, ये है बात। इसलिए विभव ऋणात्मक होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता है, ठीक है। यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटेगा, ठीक है, पर वो माइनस यहाँ साथ में है, माइनस यहाँ पे। माइनस क्यों है तुम समझ जाओ, क्यों, क्योंकि आकर्षण का नेचर है, इसकी प्रकृति कैसी है, आकर्षण की प्रकृति है। पास जाने पर विभव घटता है, दूर जाने पर विभव बढ़ता है। यहाँ पे जैसे तुम दूर ले जाओगे ना तो विभव बढ़ेगा, क्योंकि दूर ले जाने में धनात्मक कार्य करना पड़ेगा, पास लाने में नेगेटिव कार्य। दूर ले जाना, यहाँ पे खींच के ले जाना पड़ेगा, आकर्षण की प्रकृति ना, खींच के ले जाना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा, गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो अगर छोड़ दोगे तो पास तो खुद ही आ जाएगा, इसलिए विभव नेगेटिव है यहाँ, ये कारण है। तो जहां जहां भी अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूले लिखे थे, उन सभी फॉर्मूलों में अपने को गुरुत्वीय की जब अपन बात करेंगे, गुरुत्वीय विभव जब लिखना पड़ेगा तो बेसिकली उसको माइनस क्यू मानते हुए लिख देना, ऋण आवेश मानते हुए सारे फॉर्मूलों को चेंज कर देना। जैसे मान लो अपने को खोखले गोले के लिए लिखना है, खोखले गोले के लिए मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है पूरा भरने की, क्योंकि मैंने तुम्हें हैंड आउट दे दिया है, हैंड आउट से तुम सब कुछ देख सकते हो। पर बस मैं बता रहा हूँ याद रखने का तरीका। जैसे अपने को खोखले गोले के लिए लिखना है, तो खोखले गोले के अंदर कितना होता था, के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर, तो यहां हो जाएगा जी एम बाई कैपिटल आर पर माइनस लगा के अंदर, और बाहर कितना हो जाएगा, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस क्या करना है, एम को रिप्लेस करना है, मतलब उल्टा बोल दिया, क्यू को रिप्लेस कर दो एम से, और क्या बचा, के को रिप्लेस कर दो जी से, और एक माइनस का साइन लगा दो। माइनस क्यों, विभव ऋणात्मक क्यों आ रहा है, क्योंकि आकर्षण की प्रकृति का है, पास तो खुद ही आ जाएगा। अनंत से पी आने में दिक्कत नहीं आएगी, दूर ले जाने में समस्या है, दूर खींच के ले जाना पड़ेगा, इसलिए कार्य दूर ले जाने में धनात्मक आएगा। जब पी से अनंत ले जाऊंगा तो कार्य धनात्मक, अनंत से पी लाऊंगा तो कार्य ऋणात्मक, ये बात है। सारे फॉर्मूले इस तरह से चेंज। जैसे मान लो सपोज करो मैं ठोस गोले के लिए विभव लिखना चाहता हूँ, तो ठोस गोले के लिए वहां कैसे लिखता था, देखो विभव ठोस गोला ही ज्यादा काम आता है आपने, क्योंकि इसमें ग्रह वगैरह की अपन बात करते ना, ठोस गोले की अगर अपन में बात करें यहाँ पे, तो विभव कंपेयर करो, वहां पे क्या लिखता था, अंदर के क्यू, यहां हो जाएगा जी एम, गोले का द्रव्यमान अगर एम, जी एम 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, माइनस लगाना पड़ेगा, है ना, माइनस लगाना है, सब में माइनस, सभी फॉर्मूले में माइनस आएगा, k की जगह g आएगा, q की जगह m आएगा, ये हो जाएगा r लेस देन r के लिए, r लेस देन r के लिए, अंदर के लिए, और बाहर वाले के लिए भाई माइनस g कैपिटल M बाई स्मॉल r, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, r ग्रेटर देन r के लिए। ये विभव के बारे में पूरा खेल है। तो जैसे केंद्र पर विभव में लिखूं, केंद्र पर तो -3 के
केंद्र पे विभव न्यूनतम आएगा, है ना। कितना? -3/2 के नहीं रहे, देखो लिख दिया ना के, जी लिखना है, जी 3/2 GM/R, केंद्र पर न्यूनतम। वहीं पे ये अधिकतम हो जाता है अगर आवेश की बात करें तो 3/2 K³/R मैक्सिमम आता था। ऐसे ग्राफ भी बनाया था, वहां पे ग्राफ बनाया था इस तरह से, यहाँ से यहाँ और फिर इस तरह से ग्राफ बनाया था, ये इस तरह से था कुछ, देखना तुम। यहाँ पे वो उल्टा हो जाएगा पूरा काम, है ना। यानी कि यहाँ पे सब नेगेटिव आई है, सब चीज नेगेटिव है, सारे विभव नेगेटिव है। रिंग के लिए लिखोगे तो भी ऐसे ही होगा, कोश के लिए लिखोगे तो भी ऐसे ही होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, ये ध्यान रखना। हैंड आउट में तुम देखना। ठीक इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा भी लिखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी एक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखूंगा? स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U, वहां पे क्या लिखते था? QV, यहाँ पे Q की जगह क्या हो जाएगा? M, और V की जगह क्या हो जाएगा? VP। ये ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाएगी, इसमें कोई बात नहीं, ये VP अपने आप में नेगेटिव बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव आ जाएगी, है ना। ये VP नेगेटिव है अपने आप में, उस बिंदु P पर विभव इंटू द्रव्यमान इंटू मतलब इक्वल टू U। ये किसी एक बिंदु की, मतलब किसी एक बिंदु द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा। स्व ऊर्जा भी लिख सकते हो इसी प्रकार से, और निकाय की भी इसी लिख सकते हो, मैंने जैसे सिखाया था ना सबके। जैसे मान लो 3 बिंदु द्रव्यमान है, इनकी स्थितिज ऊर्जा लिखनी है, इनकी स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखोगे? जैसे पहले 2 की लिखते हैं, जैसे मान लो 2 बिंदु द्रव्यमान है, इन दोनों की लिखता है पहले स्थितिज ऊर्जा, आपस की स्थितिज ऊर्जा। ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? -GM1M2/R, स्मॉल r, सब कुछ सेम माइनस आ जाएगा क्योंकि विभव ऋणात्मक हो ना, इसलिए। ये अगर r दूरी पर है तो 2 बिंदु द्रव्यमान होगी। 3 की भी ऐसे लिखूंगा, 3 सेट बन जाएंगे, 4 वाले में 6 सेट बनेंगे, जैसे वहां पे बताया था वैसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। आकर्षण की प्रकृति है ना, इसलिए माइनस लगता है स्थितिज ऊर्जा में। आकर्षण की ये समझ लो, एक प्लस है एक माइनस है, ऐसा मान लो। एक प्लस आवेश है तो दूसरा माइनस आवेश, तो -GM1M2/R। ये हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्व ऊर्जा भी लिख सकते हो, जैसे मान लो खोखला गोला है, उसकी स्व ऊर्जा, खोखला गोला है उसकी स्व ऊर्जा कितनी हो जाएगी? पूरा पूरा लिख लेना तुम, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। खोखले गोले की स्व ऊर्जा बिल्कुल सिमिलर है, इसकी कितनी हो जाएगी इस सिस्टम की? GM/2R²। अगर इसकी त्रिज्या r द्रव्यमान है, माइनस लगा के, माइनस नहीं भूलना है, इसमें ऊर्जा में विभव में सब में माइनस आता है, ठीक है। अरे r सॉरी, GM²/2R, गलती होगी KQ²/2R। और यहाँ पे कितना हो जाएगा अगर ठोस गोला है तो पूरे की? ये हो जाएगा 3/5 KQ² यानी कि GM²/R, और ये भी माइनस लगा के। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ऐसे सिमिलरिटी है सब में। ये बात है। एक गोला है यहाँ पे, और गोले का कुल द्रव्यमान मान लो m है, गोले की त्रिज्या मान लो r है, फिक्स है गोला है फिक्स। और यहाँ से इसकी सतह पर कोई मतलब बिंदु आवेश नहीं, मतलब बिंदु द्रव्यमान है, सतह पर रखा हुआ है, बिंदु द्रव्यमान है, और सतह से ये ठोस है गोला, ठीक है, ठोस गोला। सतह से इसको कुछ वेग v दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न है कि v का न्यूनतम मान ज्ञात करो, मान हो गया, माना हो गया, न्यूनतम मान ज्ञात करो ताकि बिंदु द्रव्यमान लौट कर ना आए। v का न्यूनतम मान ज्ञात करो ताकि बिंदु द्रव्यमान लौट कर ना आए।
ताकि बिंदु द्रव्यमान लौट कर ना आए। ठीक है, लिख लेना पूरा। तो करना कुछ भी नहीं है, या तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से कर लो या ऊर्जा संरक्षण से कर लो, कुछ कैसे भी कर लो। कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी करोगे तो भी वही बात है और वो से भी वही बात है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ छोटा m v स्क्वायर प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, तो q इंटू वी, तो q है m और v नेगेटिव में होगा अपने आप में, तो v मतलब विभव, चाहो तो इसको v नॉट बोल दो, इसको v नॉट बोल दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इसको v नॉट बोल दो। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस m इंटू, तो इसको माइनस ले ही लेता हूं मैं आगे, और v हो जाएगा इसका सतह पर है ना, तो k q बाई आर, कैपिटल आर। ठीक है, वापस लौट के ना यानी कि अनंत पे चला जाए, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा भी जीरो, गतिज ऊर्जा भी जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, कुछ गतिज ऊर्जा बच भी जाएगी तो कोई बात नहीं, अपने को न्यूनतम करना है ना, यहाँ पे ये न्यूनतम करना है, यहाँ पे अंत में गतिज ऊर्जा न्यूनतम, न्यूनतम जीरो होगी। हल करोगे तो v नोट जो होगा, v नोट हो जाएगा वो रूट 2gm बाई कैपिटल G कैपिटल M बाई R। इसको पलायन वेग कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, पलायन वेग। ऐसा वेग ताकि वो वापस लौट के ही नहीं आ रहा दोबारा। तो सपोज करो अगर ये कोई ग्रह है, तो किसी ग्रह से किसी कण को या किसी पिंड को न्यूनतम कितने वेग से फेंके कि वो पलायन कर जाए, तो उसका मान ये होता है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। ठीक है, जहां पे आर क्या हो जाए, अगर मान लो अर्थ के केस में बात करें तो आर क्या हो जाएगा, धरती की त्रिज्या, जी तो कांस्टेंट है ही सही, एम कितना हो जाएगा, धरती का द्रव्यमान। सारी वैल्यूज वगैरह इसमें डालते हैं तो ये लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आता है, किलोमीटर पर सेकंड 11.2 या 11.4 इस तरह से कुछ आता है, शायद 11.2 ही आता है ना। सबसे खास बात, प्रक्षेपण कोण पे निर्भर नहीं कर रहा, ये एंगल कितना उससे मतलब नहीं है, प्रक्षेपण कोण पे निर्भर नहीं कर रहा है, चाहे तुम लंबवत फेंको चाहे स्पर्श रेखी दिशा में फेंको, ये v नोट का मान जो प्रक्षेपण वेग है वो इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा। अच्छा, इस सतह से पलायन वेग, कहां से, सतह से, कहां से फेंका इसको, सतह से, अगर कहीं और से फेंकूंगा तो ये मान बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, रूट 2gm बाई आर सरफेस से है पलायन वेग, और ये पलायन वेग इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्रक्षेपण कोण कितना है। ठीक है,